सुंदर साहब। जीवन धाम पारौली की ज्योत यहाँ मुरैना में, भाई खां पुरा में, सुंदर गांव, और यहां पर जब राज्य का नूर आया तो जो हमारे दिलों में अंधकार था, संसार का जो क्लेश था, जो विरोध था, वह मिटने लगा और हम उस परम आनंद को पाने लगे, उसका रस पीने लगे, जिसे निजानंद कहते हैं। निजानंद, निज का आनंद। निज यानी मैं, खुद, स्वयं ही। स्वयं का जो आनंद है वह निजानंद है। अब वो निजानंद जिसे हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्मानंद कहा गया, इसे ही परमानंद कहा गया, इसे ही चिदानंद कहा गया, यानी जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसका जो आनंद है, वो निजानंद। निजानंद कौन? निजानंद हमारा नहीं, क्योंकि मैं एक द्वैत है। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो उसका आनंद है, वो निजानंद। वो निजानंद, वो निजानंद जाहिर हो गया। वह निजानंद जाहिर हुआ तो कैसे हुआ? वो निजानंद जाहिर हुआ तो कैसे हुआ? जब आत्मा, जिसे निर्विकार कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, यानी आत्मा का जब पूर्ण प्रकाश होगा, आत्मा अपने मूल स्वरूप में होगी, आत्मा पर जब किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होगा, किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होगा। वो पर्दा कौन सा? वो पर्दा देह का। आत्मा में क्या छुपा हुआ है? आत्मा कहाँ छुपी हुई है? देह में छुपी हुई है। इसको कहते हैं देह बुद्धि। इसको क्या कहते हैं? देह बुद्धि। ये जो विराट पुरुष है, जो जन्म लेता है और महाप्रलय में लय हो जाता है, फिर आत्मा का जो जन्मती ना मरती है ना, तो वो उसका आत्मा का जो मूल स्थान है, आत्मा कहां पर रहती है, आत्मा क्या करती है, उसका धाम क्या है, ये प्रश्न बनने लगता है। आत्मा की खोज यहां से प्रारंभ होने लगती है। आत्मा की खोज कहां पे आती है? जब महाप्रलय में ये जो 14 लोक का विराट पुरुष है, शून्य निराकार तक जब सब लय हो जाता है, तब आत्मा कहां रहती है? और आत्मा रहती है तो फिर वो क्या करती है?
तुम कहोगे अरे वाह, वो तो निराकार हो जाती है। निराकार हो जाती है। निराकार क्या? निराकार क्या? आंख बंद करो, निराकार समझ में आ जाएगा। आंख बंद करके देखो, करो सब लोग आंख बंद। आंख बंद करो और क्या दिख रहा है? अंधकार, कुछ नहीं। ये निराकार है। अब ये निराकार है तो आत्मा फिर आनंद कहां से लेती है? ब्रह्मानंद उसे कैसे प्राप्त होता है? रसानंद उसको कैसे प्राप्त होता है? परमानंद उसे कैसे प्राप्त होता है? उसका आनंद कैसे प्रकट होता है? बोलो श्री प्राणनाथ। ये निजानंद जो आत्मा का आनंद है, आत्मा का आनंद है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। अब ये आनंद कहां प्रकट हुआ? आनंद रहता कहां है? इसकी खोज प्रारंभ हुई। वेदों ने इसकी खोज प्रारंभ की। वेदी ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। यहां इस संसार में जो वेद कहे गए वो यहां का ज्ञान है। उन वेदों ने आकर के इसकी खोज प्रारंभ की और खोजते 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 अगम जान के निगम कहाए, अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिहारे, नेति नेति कहे वेद अनुपा, नेति नेति कह वेद अनुपा, निजानंद निरपाधु अनुपा, शिव बिरंच विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। निजानंद वेद कहते हैं मैं तो खोज खोज के गया, देखा कि आगे शून्य निराकार आ गया, इसके आगे हम जा ही नहीं पा रहे। इसके आगे तो हम जा ही नहीं पा रहे। तो वो आनंद कहां पर है? वो आनंद जिसे निजानंद कहते हैं वो तो निरुपाधि है, उसको कोई उपाधि नहीं दी जा सकती कि आनंद ऐसा है। अब थोड़ी सी बात करें, आनंद कैसे व्याख्या करोगी? आप जो हैं, आप जो हैं, आप जब आनंदित होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, जब खुशी होती है, उस खुशी का वर्णन आप कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। एक विचार करो, जब आप खुश होते हैं, जब खूब आनंद में होते हैं, उस समय आपसे कहा जाए आनंद का वर्णन करो, आनंद का वर्णन करो, क्या आप आनंद का वर्णन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो निजानंद है, ये निजानंद रस कहा गया, परमात्मा का रस। रसो एव सा, जो रास है, जिसमें रास में जो रस प्रकट हुआ, रास मंडल में, योग माया के ब्रह्मांड में जो रस प्रकट हुआ,
कहोगे सुंदर साथ हो, अगर वाणी पड़ी है तो कहोगे रास तो योग माया का है। यहां तो योग माया रची थी, योग माया रची थी। योग माया रची तो इसके पहले क्या वो रास नहीं था? योग माया रची तो योग माया के पहले क्या रास नहीं था? वो तो रास बनता ना मिटता है। जो रस है वो ना तो बनता और ना मिटता है, वो सदा एक रस रहता है। नया पुराना उसमें कुछ भी होता नहीं। कहोगे ये तो परम धाम में है, ये तो परम धाम है। परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ जो इश्क रमण करते हैं, जो इश्क विलास करते हैं, उसको रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको रस कहते हैं। वो रस है, वो रस है तो रास में ये कैसे प्रकट हुआ? और अगर रास में ये रस है तो फिर परम धाम क्यों है? अगर परम धाम में रस है तो फिर रास क्यों है? अब आज की वाणी प्रारंभ होती है अवतारों का प्रकरण। यहां से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रास से प्रारंभ है, क्योंकि वाणी रास से प्रारंभ है। रास क्या है? जो परम धाम है, जो परम धाम है, परम धाम जो सदा एक रस है, उस लीला को संसार में प्रकट होना है। अक्षरातीत के मोहल में प्रेमी सक बरतत, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद खेल करत। परम धाम और अक्षर, अभी तो हम जानते थे कि ये क्षर पुरुष ही जो विराट पुरुष है, यही पूर्ण है, यही एक पुरुष है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही पर ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद है। अब तो यहां पर अक्षर और अक्षरातीत आ गए, यहां तो अक्षर और अक्षरातीत आ गए। तो भाई याद है ना, वेदों ने जो खोज की थी, वेदों ने जो खोज की थी, उस खोज में उन्हें इस संसार में अर्थात क्षर पुरुष में प्रेम नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। इस आनंद की खोज के लिए सुखदेव जी ने कितने ग्रंथ लिख दिए। इस आनंद की खोज के लिए सुखदेव जी ने कितने ग्रंथ लिख दिए? 18, 17 पुराण, 4 वेद आ गए ना, शास्त्र आ गए, वेदांत आ गया, लेकिन सुखदेव मुनि की दाज ना मिटी, शांति नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने भागवत का रचना की। अब भागवत की रचना की तो 11वां 10वां स्कंद तो पूरा हो गया। ब्रजलीला श्री कृष्ण अवतार की प्रारंभ हो गई।
ये अवतार 24 कहे गए। कितने अवतार हुए? 24 अवतार। इन अवतारों का अब यहाँ पर प्रकरण प्रारंभ होता है पहले रस को जानने के लिए। ये सा था छल अंधेर, काहू हाथ ना सूझे हाथ, बंद पड़े दृष्ट देखते, तामे आया सारा साथ। गीता में 3 पुरुष कहे गए। गीता में 3 पुरुष कहे गए हैं। द्वामी में पुरुषे लोके क्षरात क्षर, क्षर और अक्षर। और इसके आगे जो तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष कहा गया उसे ही परमात्मा कहा गया 15वें अध्याय में। तो ये जो 15वें अध्याय में उत्तम पुरुष कहे गए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो तो अपने धाम में परम धाम में अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ रास रमण अपना रमण करते हैं, आनंद विलास करते हैं। लेकिन क्षर जगत जिसे कहा गया, ये 14 लोक का ब्रह्मांड, पाताल से लेकर के शून्य निराकार तक, इसमें जो 14 लोक आए हुए हैं, इन लोकों में जीव क्या करता है? 3 पुरुष तो 3 सृष्टियां, 3 पुरुष तो 3 सृष्टियां। क्षर पुरुष की अर्थात जो नारायण के पुरुष लीला है, जो नारायण की सृष्टि है, उनको जीव सृष्टि कहते हैं। इसके बाद आते हैं अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की जो सृष्टियां हैं उनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। और जो परम धाम में अक्षरातीत के महल में राज्य के साथ आनंद विलास की लीला करती हैं, उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तीनों की सृष्टि अलग अलग, तीनों का धाम अलग अलग, तीनों के परमात्मा अलग अलग। जीव सृष्टि किसको पूजती है? नारायण को। ईश्वर सृष्टि किसको पूजती है? अक्षर ब्रह्म को। और ब्रह्म सृष्टियां राज्य के साथ रंग महल में आनंद मगन है। अब ये 3 पुरुष बने हुए हैं। इन 3 पुरुषों में एक ब्रह्म कैसे आएगा? एक ब्रह्म कैसे कहा जाएगा? यानी तीनों को ना रह करके एक पुरुष रहे, तब वेदों की वाणी सत्य होती है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। समझ में आ रहा? यानी जो 3 पुरुषों की बात आई है, वो 3 पुरुष ना रह करके एक पुरुष जब रह जाए, तब वेद कहते हैं यही सत्य है। वेद जब कहेगा ना, वेद जो वचन है वो कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो 3 पुरुष हैं और तीनों की अलग अलग सृष्टियां हैं, इन तीनों का भाव एक हो जाए, इन तीनों का भाव जब एक हो जाए, तब वेद वचन सत्य हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, गहन विषय है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बीच में हरकत न करना, बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें किस्सा कहानी नहीं, ये आत्मा की खुराक है। ये सुषम वेद है। ये क्या है? ये क्या है? बोलो। सुषम वेद यानी स्वयं का वेद।
आत्मा का वेद, जब आत्मा के वेद का जब आप खुलासा करेंगे तो आपको वाह दृष्टि का, जो वाह किस्से हैं, उनका आपके लिए कोई भी मतलब नहीं रह जाता। वो सुसंवेद तक आपको जाना है, इसलिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। आपको बहुत ही गंभीरता के साथ इसको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना मन अपने आप को कहीं और लेकर के गए तो ये विषय आपको नहीं छू जाएगा और ना मुझे समझ में आएगा, कहने वाला चला जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें कोई भी बीच में आ रहा है, कोई धीरे से बैठ जाए, आप ना देखो क्यों आ रहा है, ये क्यों आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। ये ऐसा चल अंधेर था, काहू हाथ ना सूझे हाथ, बंद पड़े दृष्ट देखते, तामे आया सारा साथ। ये अंधकार में, ये अंधकार में, अंधकार में परम धाम से ब्रह्म आत्माएं जो प्रकाश है, परम धाम से जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जो निर्विकार है, निर्विशेष है, जो पवित्र हैं, पाक हैं, उज्जवल हैं, उन पर किसी भी प्रकार का मोह नहीं, उन पर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं, संसार का भेद नहीं। वो परमात्मा का अंश, ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म समान, वो तो परमात्मा स्वरूप है, वो तो परमात्मा स्वरूप है। वो परमात्मा की अंगनाएं इस संसार में आ गई, यानी अंधकार में प्रकाश आ गया। हम लोग कौन हैं? आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप कौन हैं? अंधकार की प्रकाश। बोलो, जवाब दो, बोलो बोलो। अंधकारों की प्रकाश, अंधकारों की प्रकाश, बोलो महाराज बोलो। हम प्रकाश है। हम कौन है? प्रकाश है। तो महाराज अंधकार तो है, इस अंधकार की व्याख्या करो। इस अंधकार को तो हटाना पड़ेगा। जब तक अंधकार नहीं हटेगा, ये जो 14 लोक का मोह है, मोह अज्ञान भरम न, मोह अज्ञान भरम न, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये 8 प्रकार की नींद। ये जो अंधकार है, ये अंधकार जब आपके हृदय से मिट जाएगा तो जो आप प्रकाश स्वरूप ब्रह्म आत्मा है वो जाहिर हो जाएगा। तो अब ये अंधकार कौन मिटाएगा? इन अंधकार को मिटाने के लिए कई तीर्थंकर अवतार हुए, पर विरोध किसी ने न मिटाया। इतने अवतार हो गए, इतने तीर्थंकर हो गए, इतने पैगंबर हो गए, इतने संत हो गए, इतने विचारक हो गए, इतने चिंतक हो गए, लेकिन ये अंधकार तो वैसा का वैसा खड़ा हुआ है भैया। तो ये अंधकार कौन मिटाएगा? ये अंधकार मिटाएगा तारतम। कौन मिटाएगा? तारतम। तारतम क्या है? तारतम तेज उद्योत है, तारतम तेज
तारतम तो तेज प्रकाश है भाई, ये इतना तेज प्रकाश है, ये तेज प्रकाश है, तेज प्रकाश है। अरे तेज प्रकाश है। अब अंधकार में हो ना, अंधकार में तो हम तो तेज प्रकाश जानते नहीं, हम अंधकार में हैं तो हम तो तेज प्रकाश जानते नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो प्रश्न करोगे तारतम तेज उद्योत है, तो इससे कहा होए। अगर तारतम तेज प्रकाश है तो इससे क्या होता है? वाणी खुद कह रही है, तारतम तेज उद्योत है तो इससे कहा होए। एक सुपन दूजा वतन, एक सुपन दूजा वतन, जीव देखे दोए। अब माया ब्रह्म का निवेदा हो रहा है। जैसे तुम सोते हो ना, सोते सोते आप स्वप्न देखने लगते हो। सोते सोते क्या करते? स्वप्न देखने लगते हो। तू कहाँ देखे इन खेल को, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब में। प्रपंच पांचों तत्व मिल खेलत सुरत के संग। हे ब्रह्मात्माओ, तुम ये संसार में क्या देख रहे हो? ये तो स्वप्न है। यानी तुम नींद में ये स्वप्न को देख रहे हो। ये संसार क्या देख रहे हो? स्वप्न को देख रहे हो। अगर नींद से तुम जागोगे तब तुम्हारी वास्तविक अवस्था आएगी, वो जागना कहलाता है। यानी जब आप, जैसे अभी बैठे अपन, अभी जागे हुए हैं, और मान लो तुम सो रहे हो और सो करके तुम फिर स्वप्न देख रहे हो। ये स्वप्न देखना ही यह संसार है। पहला पॉइंट आ गया। ये 14 लोक का जो जगत है, ये जो विराट पुरुष कहा गया है, यह आकाश फूल इसीलिए कहा गया कि ना ये जन्म के पहले था, ना मृत्यु के बाद रहेगा। गीता में कहा भगवान, ना तो ये जन्म के पहले है और ना मृत्यु के बाद रहेगा, क्योंकि ये आकाश फूल है। आकाश फूल जानते हो ना? किसने किसने देखा आकाश फूल? हाथ उठाओ। किसने किसने देखा आकाश फूल? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं देखा? क्यों झूठ बोल रहे हो? हम सब आकाश फूल ही तो देख रहे हैं। यही तो आकाश फूल है। जो ये संसार है जहां पर लोग जन्मते और मरते हैं, कर्मों के फलों को भोगते हैं, स्वर्ग जाते हैं और नरक जाते हैं, कहते हैं हम बस यही हैं। अरे भाई, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। ये तो आकाश फूल है। ये जो तुम कह रहे हो ना, हम जन्म लेते हैं, फिर कर्म का भोग करते हैं और फिर मर जाते हैं, और फिर जन्म क्यों लेते हो? जो तुमने इस जन्म में कर्म किए हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए। मतलब एक सर्कुलर है, सर्कुलर, कि आपने जन्म लिया तो कुछ ना कुछ तो कर्म करोगे ही। अच्छा करोगे, बुरा करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो उसका फल के लिए करोगे। अब जैसे इसमें तो वेद शास्त्रों में बहुत सी कहानियां इन बातों की है ना, कि वो जो दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को मार दिया। श्रवण ने क्या किया? दशरथ ने क्या किया? श्रवण के माता पिता को मार दिया। तो उसका उनको श्राप लग गया। श्राप क्या लग गया? इस कर्म का फल
उन्हें अपने राम अवतार में, जब उनका पुत्र राम अवतार हुआ तो उनके वियोग में उनको मरना पड़ा ना। तो ये कर्मों का फल कहलाता है। ये यानी आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर आपसे कही जाए, अरे सुनो सुंदर साथ जी, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, करनी कर्म कछु ना रया, धनी बड़े कृपालु, सो बुद्ध जिए मारिया, जो त्रिलोकी का काल। तुम्हें तारतम्य मिल गया, राजी महाराज मिल गए, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल गए। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आप प्रेम भक्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रेम भक्ति कर रहे हो। तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। यानी हम अगर राज्य महाराज से हमने तारतम्य ले लिया, राज्य का तारतम्य ले लिया, उस तारतम्य से जो ये अंधकार है, जो ये अंधकार है, यह अंधकार उड़ जाएगा और हमारी निस्बत अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हो जाएगी और राज्य हमारे दुल्हा और हम उनकी दुल्हन हो जाएंगे। राज्य हमारे क्या हो जाएंगे? दुल्हा और हम उनकी क्या है? अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो दुल्हन है, क्या वह 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करेगी? करेगी? बोलो बोलो भैया, करेगी? नहीं करेगी। तो अगर सुंदर साथ एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, किसी की भक्ति नहीं करते, तो लोगों को इस बारे में खोज करना चाहिए कि ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा। तो रास में जब नया योग माया का ब्रह्मांड बना, नया योग माया का ब्रह्मांड बना, बंसी बजा करके राज्य महाराज ने सब सखियों को बुला लिया और सब सखियां तामसी, राजसी, स्वातसी दौड़ करके जाती हैं और जा करके राज्य के सामने आ जाती हैं। तो राज्य कहते, क्या कहते? अरे सखियों, हमने आपसे क्या कहा था कि आज हमारा जन्मदिन है। ब्रज में कहा था उन्होंने कि आज हमारा जन्मदिन है, ये सखियों चलो चल करके वन में चलें और वहां पर खेल करें। तो सखियों ने जवाब दे दिया, अरे वाह, आपका तो कुछ नहीं है, हमारे तो सास भी है, ससुर भी है, ननद भी है, देवरानी, जेठानी, पास पड़ोस, पूरा संसार है, इतने रिश्ते नाते हैं। अगर हम इतनी रात में आपके साथ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? समझना, ये समझना बात को। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की गोपियां हो, सखियां हो, तो तुम्हें इस बात को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो उनने कहा मना कर दिया। तो 11 वर्ष की अवस्था में ये बातें हुई थी, 52 दिन तक वियोग हुआ। उसके बाद वो वियोग सह न सके, तब श्री कृष्ण ने, राज्य महाराज ने बंसी बजा करके गोपियों को, सखियों को अपने योग माया के ब्रह्मांड में बुला लिया। बुलाए और तुरंत फिर वो सबसे पहले
क्यों सखियो, तुम तो बहुत वेद मर्यादा को मानने वाली थी। तुम तो बहुत ही वेद मर्यादा को मानने वाली थी। अब तुम्हारे पति कहाँ गए, तुम्हारे सास कहाँ गए, ससुर कहाँ गए, वो ननद कहाँ गई, वो तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ गए, वो संसार की मर्यादाएं कहाँ गई जो इस रात में पर पुरुष के पास आ गई। कैसे तो राजी महाराज 52 दिन की वियोग के बाद सखियन को मिले थे। अब मिले और आकर के राजी महाराज ने उनसे ऐसे उथले के वचन कह दे तो कोई सह न पाओ। राशि स्वासी बेहोश होकर के गिर पड़ी। जो तामसी सखी थी वो आकर के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, ये धनी जी, वो जो झूठ के पति थे हम उनको छोड़ आए, जो वो झूठ के रिश्ते थे नाते थे उन्हें त्याग आए, लात मार के आए। लात मार के आए। और आप कैसी बात करत धनी, आप हमारे पति हो, इतने सुंदर हो, हम अपने पति के पास आए। हम किसके पास आए? हम झूठे पतियन को छोड़ करके जो सदा रहने वाले हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ हैं, हम उनके पास आए। हम किसके पास आए? हम किसके पास आए बोलो? हम अपने प्राणनाथ के पास आए। किसके पास आए? अपने श्री प्राणनाथ के पास आए। ये जो आपको चेतना मिल जाएगी, आपको ये जो प्यार है राज्य के साथ का निस्बत मिल जाएगी, तब आप राज्य के अलावा किसी को भी नहीं पूजेंगे। ये ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आकर के पहले ब्रज में आए, पहले ब्रज में आए, पहले ब्रज में आए और आकर के 11 वर्ष तक ब्रज लीला की। उसमें से ये जो अवतार हैं, अवतार 24 विष्णु के वैकुंठ ते आवे जाए, ये विद जाहिर त्यों करूं जो सनंद सब समझाएं। प्यारे सुंदर साथ जी, 24 अवतार हैं विष्णु के जो इस संसार में आते जाते हैं। अब इन 24 अवतारों के बारे में हम आपको बताते हैं। अवतार 21 इनमें तिनाड़ा हुआ कल्पांत, और कहावे 3 बड़े भी कहूं तिने की भांत। अवतार 21 यानी 21वां अवतार तक, यानी राम अवतार तक सब संसार में सब लोग इनके बारे में जानते हैं। पूरी लीला लिखी हुई है इन 21 अवतारों के बारे में। संसार में अनेक धर्म ग्रंथों में ये लीला लिखी हुई है। वो सब आते और जाते रहते हैं। अब लेकिन इसके बाद जो 3 अवतार हैं, 21 के बाद 22वां श्री कृष्ण अवतार, 23वां श्री बुद्ध अवतार, 24वां श्री कल्कि अवतार। ये 3 अवतार बड़े हैं। इन 3 अवतारों के बारे में अब राजी महाराज तारतम वाणी के द्वारा खोलते हैं।
अवतार एक श्री कृष्ण का, मूल मथुरा प्रगटिया जे है। दीदार देव की वसुदेव को दिया चतुर्भुज ये है। वचन कहे वसुदेव को फिर वैकुंठ अपनी ठौरे। पीछे प्रगटे दो भुजा सो स्वरूप सनंद और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी का इसमें एक प्रकरण आया कि अवतार श्री कृष्ण का क्यों हुआ। अवतार श्री कृष्ण का क्यों हुआ, ये विषय बीच में आया है। इसको बड़े आराम से समझना, मतलब गहन विषय है कि कृष्ण अवतारी नहीं है। अपन गाते ना श्री कृष्ण नहीं अवतारी, श्री कृष्ण का तो अवतार होता नहीं। तो वो अवतार जिनका होता नहीं वो इस संसार में कैसे आ गए। तो कहते हैं राजी महाराज, देखो भैया यहाँ दो कृष्ण हो गए। अब इस चौपाई में कितने अवतार, कितने कृष्ण हो गए? दो कृष्ण। एक हो गए अवतार एक श्री कृष्ण का, मूल मथुरा प्रगटिया जे है। मूल मथुरा में जो प्रगटे, जेल में जो प्रगटे, वो एक अवतार कृष्ण का है। उनको दीदार देव की वसुदेव को दिया चतुर्भुज ये है। चतुर्भुज स्वरूप में आकर के विष्णु ने उनको आकर के बताया कि तुमने वरदान मांगे थे कि मुझे 3 बार पुत्र रूप में चाहिए, तो मैं आ गया। और उसके बाद वचन कहे वसुदेव फिरे वैकुंठ अपनी ठोर। पीछे प्रगटे दो भुजा सो स्वरूप सनंद और। चतुर्भुज भगवान ने वसुदेव को दर्शन दे करके वो ये बातें बता करके वो तो अपने वैकुंठ चले गए। अवतार नहीं लिया। अवतार वैकुंठ चलेगा ना तो अवतार तो नहीं लिया, लेकिन वहां जो अवतार आया दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, वो दो भुजा स्वरूप जो आया, अब उसकी विगत हम बताते हैं, उसका रहस्य हम आपको बताते हैं। वसुदेव को कुल ले चले ताय न कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बार क्या हुआ, विष्णु जी ध्यान कर रहे थे। विष्णु जी ध्यान कर रहे थे तो लक्ष्मी जी इतने में आ गई। आकर के देखते हैं कि अरे भगवान जी तो ध्यान कर रहे हैं, भगवान जी तो ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे हम तो ये समझ रहे थे ये त्रिदेव हैं, देवों के देव हैं ये, इनसे ये सब संसार के मालिक हैं। अगर ये मालिक नहीं है तो ये ध्यान किसका कर रहे हैं? विष्णु जी ध्यान किसका कर रहे हैं? कोई तो है जो जिनका ये ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने विष्णु जी से पूछ लिया कि हे भगवान आप हमें बताएं कि आप ध्यान किसका करते हैं। विष्णु जी ने कह दिया कि हम नहीं बताएंगे आपको। तो लक्ष्मी जी नारी हटा दो, तो वो जाकर के वन में चली गई और जाकर के वहां तपस्या करने लगी। 7 कल्पान तक तपस्या करने लगी। अब लक्ष्मी जी तब तपस्या करेंगी और 7 कल्पान तक तो ब्रह्मांड में तो हाहाकार मच ही जाएगा, प्रलय होने लगा। तो उनके पिता हिमालय सब देवी देवता करके इससे बाद विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते प्रभु आप लक्ष्मी जी को मनाइए, उनको तप में सोठाइए, नहीं तो ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगा। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जो उन्होंने हमसे पूछा है
लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहती है कि हे लक्ष्मी, मैं तो शब्दों से आपको बता नहीं पाऊंगा कि मैं ध्यान किसका करता हूं, लेकिन मेरा जो द्वापर में कृष्ण अवतार होने वाला है, मैं उस समय आपको ये बात बता दूंगा। तो कृष्ण अवतार क्यों हुआ? वो कृष्ण अवतार इसलिए हुआ कि उन्हें लक्ष्मी जी को बताना था कि मैं ध्यान किसका करता हूं। तो यहाँ पर अब जब लक्ष्मी जी कौन रुक्मणी बन करके आ गई, रुक्मणी अवतार में लक्ष्मी जी आई और श्री कृष्ण जी हो गए ये। तो रुक्मणी का हरण हुआ, हरण होकर के उनके साथ विवाह हुआ। उस विवाह में जो गोपियाओं ने ब्रज की गान गाए, जो वहां के जो मंगल गीत होते ना, मंगल गीत गाए। उन मंगल गीतों में जब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण जी भौम पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब जो रुक्मणी लक्ष्मी जी थी वह समझ जाती हैं कि वो किसका ध्यान करते हैं। तो विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं? जो लीला तुम बन में किद सो ग्रही अक्षर जागृत बुद्ध, तालीला को ये प्रतिबिंब में रमा को दिखाई सनंद। इस विधि के द्वारा, यानी जो लीला तुमने वन में की, यानी ब्रह्म आत्माओं ने जो योग माया के ब्रह्मांड में राज्य महाराज के अंतर ध्यान के पश्चात जो ब्रज लीला की थी, उस ब्रज लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि में ग्रहण कर लिया। और जो अक्षर की बुद्धि में आया वो रास, उसका प्रतिबिंब पड़ा जो सबलिक में। उस सबलिक में बोलो कि कृष्ण जो सदा शिव करके कहे गए, वो कृष्ण का जो स्वरूप है। अबे समझ में आई ना? देखो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तेज बोलो, तेज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ देखना, जो लीला तुम बन में किद, ये बन सो ग्रहिए अक्षरें जागृत बुद्ध, बन और अक्षर की बुद्धि। जो लीला तुम बन में किद सो ग्रहिए अक्षर जागृत बुद्ध, तालीला को ये प्रतिबिंब में, ये लीला का यहाँ प्रतिबिंब। तब रमा को दिखाई सनंद है। यहाँ पर बैकुंठ में जो प्रश्न किया था उस लीला का कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, वह आकर के कृष्ण अवतार में श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बता दिया। यहाँ 4 हिस्से हो गए, यहाँ 4 हिस्से हो गए। इसको समझना है। जब आपको निजानंद है व्याख्या, अपना जो प्रसंग चल रहा है वो निजानंद है कि आप जब आत्म स्वरूप हो जाएंगे तभी आप परमात्मा का रस ले पाएंगे। तो वो कब होंगे, उसकी पहचान के लिए ये वृतांत चल रहा है। तो 4 हिस्से हो गए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो परम धाम में जागने के लिए आपको हद, बेहद और अक्षर की जो लीला है इसको समझना पड़ेगा। इस लीला में श्री कृष्ण अवतार है, ये विगत है। कृष्ण अवतार क्या है? यानी कृष्ण के 3 स्वरूप, 2 स्वरूप हो गए। एक वतन का स्वरूप, एक स्वपन का स्वरूप। तारतम तेज उद्योत है। फिर से चुपाई सुनो, अब समझ में आ जाएगा। तारतम तेज उद्योत है, इससे कहा होए
एक सुपन दूजा वतन, जीव देखे दोए। स्वप्न और वतन ये दो स्वरूप हो जाते हैं। तो दो स्वरूपों में एक वतन हो गया और एक स्वरूप हो गया हद, बेहद और अक्षर। हद, बेहद और अक्षर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। तो अक्षर तक, ठीक है ना। वास्तविक लीला गहन विषय थोड़ी आपको ध्यान रखने आए। देखो, आपको कथा सुनने को तो 1000 जगह मिल जाने, लेकिन आपको अगर जो चीज समझने है तो थोड़ी ध्यान से सुनने आए।